ईश्वर स्मरण करते हैं विश्वानिदेव मंत्र से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के लिए कोटिशः नमन। आज के इस आयोजन में अपनी उपस्थिति द्वारा हम सबको हर्षित करने वाले समस्त विद्युतजनों को, मातृशक्ति को मेरा नमन, यथा योग्य अभिवादन। बड़ा ही हर्ष का विषय है और उस ईश्वर के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनकी असीम अनुकंपा से हम हर सप्ताह वेद के व्याख्यान में सम्मिलित होते हैं। और वेद संस्थान के अधिकारियों के लिए निश्चित रूप से हमें धन्यवाद देना चाहिए। यह आयोजन बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। आज के इस वेद व्याख्यान में हमने एक बढ़िया विषय रखा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण चरित्र पर एक अध्ययन करने का। तो लेकिन विषय कृष्ण चरित्र होने पर भी हम वेद मार्ग से हटेंगे नहीं। तो इस विषय को सुगमता मिले, यह विषय भली भांति प्रतिपादित हो जाए और विषय का जो प्रस्तुता में मुझे निर्भयता की प्राप्ति हो, तो उसके लिए मैंने कुछ टिप्पणियां बनाई हैं। तो अब उसका जो हेडलाइन से मैं आपको संकेत करता हूं कि 4 हिस्सों में इस विषय को मैं विभाजित करता हूं। प्रथम पर्याय में इस विषय में कृष्ण से संबंधित जो वैदिक विचार है या वैदिक विचारों से हम भगवान जो कृष्णचंद्र हैं तो उनके लिए नमन निवेदित करेंगे। द्वितीय पर्याय में हम चर्चा करेंगे जो कृष्णचंद्र है ये ईश्वर है या महापुरुष है या और कुछ है, इस पे कुछ दार्शनिक विचार रखेंगे ताकि मन में एक बल मिले आगे बढ़ने के लिए। तृतीय पर्याय में हम कृष्ण से जुड़े बड़े प्रश्न हैं जो इन दिनों सबके मन में उठते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ पर्याय में कृष्ण की जो देन है भारतवर्ष के लिए उसका स्मरण करेंगे। तो हर पर्याय महत्वपूर्ण है। आइए प्रथम पर्याय में कुछ वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करेंगे, उनका थोड़ा धन्यवाद करेंगे और इस तरह जो विचार बनाया है उस कड़ी को प्रारंभ करते हैं। मैं एक सीट आपके समक्ष शेयर करता हूं ताकि आपको उससे थोड़ी सहायता मिलेगी। ये कुछ 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, संभवतः सबको ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो आइए प्रथम मंत्र पे हम थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि वेद व्याख्यान वेद से ही शुरू होने चाहिए। तो ये आपके एक मंत्र है आपके समक्ष। ते ही पुत्रासु अदिते प्रजीव से मर्त्याय ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम, ये मंत्र है आपके। इसमें कहा अदिते है, अदिति के ये पुत्र हैं। अब प्रश्न रहा अदिति क्या है। अदिति दिति 2 जिसकी जिसका खंडन किया जा सके, जिसको टुकड़ों में बांटा जा सके, वो दिति है। अदिति जिस शक्ति को हम बांट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये अदिति कौन हो सकती है। अखंडनीय शक्ति और अविनाशी शक्ति कौन है, वही ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं।
तो वही ईश्वर ही अद्वितीय है, शक्ति के रूप में उसका संबोधन है। उस परमात्मा शक्ति के ही ये कुछ पुत्र होते हैं, ये कुछ उस शक्ति के ही उत्तरदायाद होते हैं। तो कौन है ना, मर्त्याय जीव से, मर्त्याय प्रजीव से, प्र को भी हटाएंगे, मर्त्याय जीव से, यानी मर्त्य मनुष्य अर्थ में निघंटु कहता है, मनुष्यों के, प्राणियों के जीवन धारण के लिए ये पुत्र अदिति के परमेश्वर रूपी अखंडनीय शक्ति के वे ही पुत्र हैं जो मनुष्यों के उत्तम जीवन धारण करने के लिए क्या करते हैं, अजस्रम ज्योतिर्यच्छन्ति, इसको तोड़ दें 3 टुकड़ा होगा, ज्योति ही यच्छन्ति अजस्रम। तो ये पुत्र, वे उत्तरदायाद, वे संतान अजस्रम ज्योति ही यच्छन्ति, अजस्र, अजस्र असीमित ज्योति, प्रकाश, ऊर्जा, उपदेश, मार्ग निर्धारण, इस तरह जो मनुष्यों को जीवन धारण करने के लिए जो पाथेय है उन सभी पाथेयों को प्रदान कर जाते हैं। आप निश्चित रूप से परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पिता, परमेश्वर हमारे पिता है, हम उनकी संतानें हैं। तो तब हम संतान बन सकते हैं। इस मंत्र में कहा अगर प्राणी जगत के लिए, मरणशील इस प्राणी जगत के लिए हम कुछ कर जाते हैं जो ज्योति के समान जगमगाए, तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस विद्या के हम अधिकारी हैं, तो उस विद्या की वृद्धि में हमें यत्न करना चाहिए, उसमें श्रेष्ठता प्रतिपादन करना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में दूसरे को जाने का मार्ग मिले, ज्योति मिले। तो उसी तरह ये स्मरणीय कुछ पुत्र होते हैं, जो अनेक पुत्र तो हैं लेकिन स्मरणीय नहीं है, वे पुत्र स्मरणीय हैं जो परमेश्वर के जो संसार है उस संसार में मरणशील प्राणियों के लिए कुछ कार्य कर जाते हैं। तो ऐसे कार्य कर जाने वाले हमारे बड़े आदर्श पुरुष रहे हैं हमारे अतीत में, जिनमें से कुछों के नाम में गिनाता हूं ताकि आपको सुनकर के हर्ष होगा। आप तो केवल जानते हैं कृष्ण और राम, मैं कुछ और गिनाता हूं। देखिए, मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठोत्रि, पराशर, यम, आपस्तंभ, संवरत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, कहां तक गिने। लेकिन कुछ आचार्यों में से, इन सभी आचार्यों में से कुछ तो हमें अत्यंत स्मरणीय है, प्रिय है। जो कौन है, अभी आप सभी लोगों के समक्ष वो नाम चर्चित है, कृष्ण और राम। राम बड़े रहे, कृष्ण छोटे रहे आयु से और काल से, दोनों में बड़ा अंतर रहा। तो आज हम चर्चा करेंगे ये अखंडनीय शक्ति परमात्मा की संतान कृष्ण के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो एक बढ़िया विद्वानों ने कृष्ण की स्तुति में ये बढ़िया बात कही है। चलिए इसको पढ़ करके थोड़ा मन प्रसन्न कर लेते हैं। कुछ लोग आने वाले हैं, चर्चा आगे बढ़ जाए तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। मैं एक बार पढ़ता हूं, आप वीडियो खोलने की जरूरत नहीं, वहीं पढ़िए, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा। एकोपि कृष्णस्य कृते प्रणामो दशाश्वमेधं सममेति तुल्यम् दशाश्वमेधै पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। केवल अर्थ करता हूं। एक व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा भावना से युक्त हो करके इसको लिखा। इसमें विचार, जितने सारे विचार दिए हैं, मैं उसमें स्वयं ही सहमत नहीं हूं, लेकिन एक आनंद लिया जाए। किसी की अगर तारीफ की जाए तो कुछ शब्दावलियां तो होनी चाहिए। एकोपि कृष्णस्य कृते प्रणाम, केवल एक ही कृष्ण के नाम पर अगर आप प्रणाम करते हैं, उस कृष्ण को आप प्रणाम निवेदित करते हैं। दशाश्वमेधम सममेति तुल्यम, 10 अश्वमेध
यज्ञ करने के बराबर फल आपको मिलता है। दशाश्वमेध पुनरेति जन्म, दशाश्वमेध करने पर, 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर फिर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को, एक ही कृष्ण को प्रणाम करने वाला होता है, एक ही बार वो प्रणाम अगर करता है, न पुनर्भवाय, वो फिर दोबारा इस भव संसार में नहीं आता है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का कथन है, कृष्ण के प्रति भक्ति निवेदन करने का एक ये विधान है, एक तरीका है। आप भी कहते हैं अरे फलाना व्यक्ति वो तो बड़े संत हैं और पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन पहुंचे हुए संत नहीं होते हैं, सब अभ्यास और अपने जो क्या कहेंगे अभ्यास और वैराग्य से युक्त हो करके अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह एक पंक्ति और देख लेते हैं ताकि अगले विषय पे आएंगे। वसुदेव सुतम वंदे कंस चाणूरमर्दनम, हम वसुदेव सुत कृष्ण का वंदन करते हैं जिसने कंस और चाणूर का वध किया है। देवकी परमानंदम, देवकी के परम कृष्णम वंदे जगद गुरुम, उस जगत गुरु कृष्ण का हम पुनः वंदन करते हैं। तो इस तरह इस प्रकरण में हमने कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम किया। अब हमारे भी कुछ मित्र आ गए हैं, इस प्रकरण को यहीं रोकते हैं। तो हमने पूर्व प्रकरण में अध्ययन किया कि वेद ही कहता है कि हमारे ईश्वर के हम पुत्र हैं, और हम तभी पुत्र माने जाएंगे जब हम समाज के लिए कुछ करके जाएं, समाज के लिए कुछ प्रशस्त मार्ग निर्माण करके जाएं, आने वाली पीढ़ी उससे उपकृत हो और हमें भी याद करती रहे, तभी हम निश्चित रूप से परमेश्वर के योग्य संतान माने जाएंगे। और अगर नहीं तो क्या है, परमेश्वर के अयोग्य संतान। जैसे हमारी संतानें होती हैं, हम संतान को कहते हैं, जितनी गाइडलाइंस देते हैं उतने वो नहीं मानते। बच्चे तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना, अरे इतने बजे उठना, इसके बाद ये पढ़ना, ये खाना, इधर घूमने नहीं जाना, उधर जाना। लेकिन बच्चा एक दो मानता है, सब नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हम उस पर दया करते हैं। तो उसी तरह ईश्वर दयालु है, हम उस कार्य को करें या ना करें, दया की वृष्टि वो हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए उस ईश्वर को हम नमन करते हैं, उनकी व्यवस्था को हम नमन करते हैं। आइए अब एक दार्शनिक विचार पे उठते हैं कि जिस कृष्ण के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या ये कृष्ण ईश्वर है? मैं एक वैदिक विद्वान के साथ दार्शनिक विद्वान भी हूं, तो इसलिए थोड़ा आपको एकाग्रता बनाए रखनी होगी। ईश्वर की परिभाषा में दर्शन कहता है मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर। अवच्छिन्न शब्द का अर्थ है युक्त, मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर, जो माया से हमेशा युक्त रहता है। माया उसकी स्वाभाविक शक्ति है, लेकिन जीवात्मा के लिए वो यथार्थ तो दिखती है, लेकिन जीवात्मा उस यथार्थ शक्ति को, ईश्वर की जो यथार्थ शक्ति को हो, वो ईश्वर में ही विद्यमान शक्ति के रूप में मानता है और उसको प्रातिभाषिक शक्ति के रूप में इसको समझना चाहिए, लेकिन वो उसको ईश्वर में यथार्थ शक्ति के रूप में मानता है। अभी इसको कहता हूं कि मायावच्छिन्न ईश्वर, ईश्वर माया से जुड़ा रहता है, उसकी एक स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक प्रातिभाषिक, ये दो शक्तियां मैं यहाँ केवल संकेत करता हूं, आगे खोलेंगे। फिर जीव क्या है? हम सब जीवात्माएं बैठे हुए हैं। हमारी परिभाषा है अंतः करण अवच्छिन्न जीव, अवच्छिन्न युक्त, अंतः करण से युक्त रहता है वह जीव है। हमारे साथ है कि अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी एक संगठन है, तो उसी के द्वारा हम विभिन्न विविध ज्ञानों को ग्रहण करके आत्मा तक भेजते हैं। आत्मा एक अव्यक्त ऊर्जा सी है, वो अंदर बैठी हुई है, तो उसके हाथ पैर कान नाक कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उसके साधन शरीर रूपी जो 4 साधन है, तो उसके
हो जाती है। तो इस तरह इस अंतःकरण को छोड़ करके जीव अलग नहीं रह सकता, तो उसी तरह ईश्वर को छोड़ करके माया अलग नहीं रह सकती। अगर अंतःकरण को छोड़ दे जीव तो उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, तो फिर उसको किसी अंतःकरण की आवश्यकता होगी। जब मुक्ति में वो चला जाता है तो उस समय अंतःकरण का साधन ईश्वर बनता है। यानी जीव कितना परतंत्र है, यहाँ ईश्वर एक प्रातिभाषिक अंतःकरण प्रदान करता है, लेकिन वहां स्वयं ही ईश्वर अंतःकरण बन जाता है, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है, एक ऊर्जा सा है, चेतन ऊर्जा, वो क्या समझ सके। तो इस तरह ये जीव की मजबूरी है। यहाँ प्रकृति प्रदत्त साधनों से, अंतःकरणों से वो व्यवहार करता है, वहां ईश्वर स्वयं अंतःकरण बनते हैं। अब इस बीच में अब हम थोड़ा शंकर को समझ लेते हैं ताकि विशेष में स्पष्टीकरण हो जाए। मैं समय देख रहा हूं कि अधिक न जाऊं इस चर्चा में। तो शंकर का ये कहना है कि ये सारा संसार जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार में कुछ भी नहीं रखा है, सब ब्रह्ममय है। और ब्रह्म क्या करता है, अपने अंदर, जैसे मकड़ी अपने अंदर से धागा निकालती है, तो उसी तरह अपने जो स्वाभाविक शक्ति, अपनी स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, तो उस शक्ति में से माया को उत्पन्न कर देता है। और उस माया के जरिए अपने ही टुकड़ों को बांट बांट करके वो संसार में चंद्र, सूर्य, गैलेक्सी, निहारिका, पृथ्वी, मनुष्य, अग्निहोत्री जी, अनुराधा जी, रजनीश कपूर साहब, साहू शर्मा साहब, तो उसी तरह ईश्वर क्या करता है, बांट देता है। और सब कुछ तो ईश्वर ही है, लेकिन वह जब बांटता है, कितनी गंभीर चर्चा इसमें शंकर करते हैं कि जो बांट देता है तो उस समय जिस शक्ति के बल पे वो बांटता है वह उसकी स्वाभाविक शक्ति है, वो उससे अलग नहीं होती है और वो उसमें व्यवधान नहीं डालने वाली होती है। उसी शक्ति का नाम माया है। मल, विक्षेप और आवरण, इन तीन साधन उस शक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। उन्हीं के कारण वो इस तरह सारे संसार को फैला देता है, और जो समेटना होता है फिर इस सबको समेट देता है। और बढ़िया तो उदाहरण दिया, मकड़ी जाला अपने से निकाल देता है, फिर निकाल देती है और उसमें शिकार करती है, लेकिन जब उसको निगलना होता है उसको नहीं निगलती। शास्त्र में लिखा है मकड़ी निगल जाती है। जो शरीर से निकला हुआ है उसमें 1000 तरह की बैक्टीरिया है, अगर ये मकड़ी की जाले उसके अंदर जाए मर ही जाएगी मकड़ी। तो शास्त्र में लिखा है निगल जाती है, लेकिन ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। मकड़ी उस जाले को त्याग करके चली जाती है, फिर नए धागा और नई जाला मकड़ी बनाती है। तो यहाँ तो शंकर का सिद्धांत खंडित हो गया, माया से तो आप फैल जाओगे। लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया है वो दृष्टांत आपके सिद्धांत के एक देश को स्पर्श किया, क्योंकि पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाया। तो इसलिए इस दृष्टांत के हिसाब से ये होगा कि ये जगत फैला हुआ ही रहेगा, ये कभी समेट नहीं सकता। मकड़ी कभी अपनी जाला को समेट ही नहीं सकती। तो अब बात रही इसकी कि अगर इस सिद्धांत को हम मान लेंगे, हानि क्या होगी कि अगर ये मकड़ी के समान ये माया के कारण संसार फैल गया, तो ये माया ईश्वर से बलवती हो गई। ईश्वर की तो शक्ति ही है, अपनी शक्ति ही है, तो फिर ईश्वर और अपनी शक्ति में एक भेद होने लगेगा। क्योंकि सूर्य और उसके ऊर्जा में हम भेद नहीं मानते, लेकिन ईश्वर भी माना जा रहा है। ईश्वर की अपनी एक शक्ति की भी संज्ञा दी जा रही है। तो जब शक्ति की संज्ञा, तो माया को हम ईश्वर नहीं कह सकते, माया एक अलग है। मम माया दुरत्यया, यहाँ मम से मेरा अस्तित्व अलग, माया का अस्तित्व अलग कर दिया गया। तो इस तरह जब भेद हो गया तो माया इतनी हावी हो गई है कि ये माया दोबारा ईश्वर समेट नहीं सकती। दृष्टांत दार्शनिक में सामंजस्य नहीं बैठता। तो इसलिए अगर हम मान ले सारा संसार ही ब्रह्ममय है, आप भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, तो किसी व्यक्ति ने मेरी हत्या कर दी तो क्या परिभाषा होगी कि ब्रह्म ने ब्रह्म की हत्या कर दी, ये सिद्धांत होगा। अगर एक दार्शनिक शंकराचार्य का
पद पे बैठा होगा, न्यायाधीश के पद पे, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, इसमें सजा किसको मिले। तो इसी तरह लूट हो, चोरी हो, बलात्कार हो, तो ये सारे सिद्धांत यहाँ खंडित हो जाएंगे, बड़ी समस्याएं होगी। तो आदि शंकराचार्य हमारे सिद्धांत के प्रस्तावक हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसी दृष्टि से बड़े सिद्धांत चले, कुछ छोटे छोटे में संकेत करके आपको विषय पे ले जाऊंगा। तो इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये सिद्धांत दृष्टांत से भी पुष्ट नहीं है, और माया उस पे हावी हो जाती है, और एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म की हत्या होती है। और इसको फिर वो बचने के लिए, ये जब हत्या हो रही होती है उस समय आप समझो ये प्रातिभाषिक हत्या है, वास्तविक कोई किसे नहीं मारते हैं। जैसे इसमें कहा गया, गीता में कहा गया, नायम हंति न हंति च जैनम व्यक्ति हंतारम जैनम मन्यते हतः। जो कहता है मैं मारा जा रहा हूं, जो कहता है मुझे मारा जा रहा है, और जो कहता है मैंने अपने दुश्मन को मार दिया है, तो वास्तविक रूप से कोई किसी को नहीं मार रहा होता है। ये बात अगर यथार्थ धरातल पे उतार दिया जाए, जो विद्वान इस तरह कह रहा है, तो उसी को हम छुरा चुभाएंगे उसी के सीने में, और कहेंगे कोई किसी को नहीं मार रहा है, पीड़ा हो रही या नहीं। ये यथार्थ धरातल पे नहीं है, सिद्धांत के धरातल पे बातें चलती है। तो इसलिए ये पंक्तियां आपको हटानी पड़ेगी। तो उस समय ये गीता शास्त्र का विकास हो गया था, कुछ विचार इसमें आ गए हैं। तो इन विचारों को अभी यथार्थ रूप से हम किसी तरह लिप पोत करके प्रस्तुत कर लेते हैं, उसके विपरीत नहीं जाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ये सारी पंक्तियां हटनी चाहिए, और ये हमारे गले नहीं उतरती। अब आते हैं एक दूसरी 3 सिद्धांत की मैं यहाँ चर्चा करूंगा। अगर इसमें एक सिद्धांत आता है वेदांत शास्त्र का, द्वितीय या तृतीय अध्याय में, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ईश्वर सृष्टि रचता क्यों, स्वयं एक आदमी बन के आता क्यों। तो इसमें एक सूत्र दिया गया व्यास जी के द्वारा, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लेकिन उस समय तो वैदिक दृष्टि से इसका अध्ययन हो नहीं रहा था। तो इसका अर्थ है लोक में बच्चा जैसे खेलता है, और फिर वो कंकड़ पत्थर को बीन करके घर में रख लेता है, और शाम होने पर फिर चला जाता है, और भूल जाता है कि किसी को कितने बार हराया, कौन सा पत्थर कहाँ रखा, और माँ से गाली खा करके 2-4 दिन के बाद फिर उस कंकड़ पत्थर को माँ फेंक देती है, और उसके बारे में भूल जाता है। तो उसी तरह ईश्वर क्या करता है, मनोविनोद के लिए क्रीड़ा करता है। तो लोकवत्तु, लोक में जैसे बालक मनोविनोद के लिए करता है, लीला के लिए, लीला मनोविनोद के लिए ईश्वर इस संसार को बनाता बिगाड़ता है। ये ईश्वर का एक स्वाभाविक गुण है, बीच बीच में मनोविनोद करने के लिए ईश्वर करता है। इस तरह इसका प्रतिपादन कर दिया गया। अब यहाँ हमारा सिद्धांत काम नहीं करता। क्या काम नहीं करता? सिद्धांत यही कहता है अगर ऐसी चीज है तो हमने ये सूत्र क्यों पढ़ा, सिद्धांत क्यों पढ़ा, न कुतश्च नो नः अकाम धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नो नः। ईश्वर में कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन ईश्वर उब जाता है। आपके सिद्धांत के हिसाब से ईश्वर उब जाता है, फिर हर कल्प के बाद उसको लीला करना पड़ता है। तो उस लीला के माध्यम से वो मनोविनोद करता है, ये भी हम मानेंगे। अगर कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर जन्म लेता है, एक बढ़िया सिद्धांत है, इसलिए जन्म लेता है ईश्वर। शंकर का सिद्धांत है, क्या कहता है कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो निरुपाधिक ईश्वर है। ब्रह्म के 2 स्वरूप शंकर मानते हैं, एक निर्गुण एक सगुण। सगुण ब्रह्म की बड़ी स्तुतियां करते हैं, माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, काली की, शंकर के की, सबकी स्तुति करते हैं, सगुण ब्रह्म की, और निर्गुण ब्रह्म की भी चर्चा करते हैं। तो क्या कहा सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, निर्गुण ब्रह्म जो है वह निश्चित रूप से पारमार्थिक ईश्वर है, और जो सगुण ब्रह्म है वह आपके भगवान राम है, कृष्ण है, और अन्य महापुरुष हैं। भगवान परशुराम है, दशावतार है, मत्स्य है, कच्छप है, बराह है, नरसिंह है। तो ये सिद्धांत हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसमें क्या हानि है कि ईश्वर में हम अपने सिद्धांत के हिसाब से 2 भेद कर दिए कि ईश्वर ऊपर तो रहता है विद्यमान होकर के,
या ऊपर ना हो, सूक्ष्म इसी अंतरिक्ष में सूक्ष्मतम सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, उस सूक्ष्म से एक स्थूलतम सत्ता निकलती है और वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाता है। अगर हम उन्हीं विद्वानों को कहेंगे कि आप मान लो जो जीसस क्राइस्ट है ये भी तो एक स्थूल रूप में निकला हुआ ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, आप मान लो, मोहम्मद को मान लो जिन्होंने कहा कि सभी की हत्या कर दो, अब हत्या हो रही है, तो इसको भी आप मानोगे। अगर ऐसी को नहीं मानोगे तो ईश्वर पे क्या होगा, हम आरोप लगाएंगे कि प्रांतीय आरोप लगाएंगे, आपके ईश्वर ही केवल भारतवर्ष में राम कृष्ण परशुराम और जितने महापुरुष मनु सबके रूप में जन्म लेता है, लेकिन दूसरे प्रांत में जन्म लेना नहीं चाहता, तो फिर प्रमाण हम रखेंगे गायंती देवा किल गीतिकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। इसलिए तो हमारा पुराण कहता है कि देवता लोग स्तुति करते हैं, मैं भारत भूमि में जन्म हूं और यहाँ के गाय के दूध पीऊं, यहाँ के बच्चों के साथ खेलूं, रमण रेती जहाँ कृष्णचंद्र खेलते थे तो वहां के बालू संग्रह करूं, तो इस तरह जीवन जीऊं। ये तो फिर बालकपन जैसा कथन हो जाएगा। अगर ऐसे मान लें तो ये बढ़िया एक मुक्त खुली हवा मिली हमारे जो रामानुजाचार्य को, उन्होंने 5 तरह के ईश्वर मान लिए। शंकर ने तो 2 तरह का ईश्वर माना था। क्या ईश्वर माना था कि सगुण निर्गुण ब्रह्म निरुपाधिक ईश्वर है और सगुण ब्रह्म उपास्य ईश्वर है। उन्होंने क्या माना, परा व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार, 5 तरह का ईश्वर मान लिया। ईश्वर तो एक है लेकिन उसका 5 स्वरूप है। क्या है, परा, एक परम गुह्य सूक्ष्मतम ईश्वर मौजूद है जिसे कहते हैं अणोरणीयान महतो महियान, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है, वो एक ईश्वर अलग रख लो। व्यूह के रूप में संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिल जाता है। नमस्तस्मै भगवत कृष्णायामित तेजसे प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस वैदिक संस्कृति में आने से पहले मैं भी एक सनातनी विद्वान था, तो इसलिए मुझे सभी सूत्र श्लोक याद है। क्या है, नमः तस्मै भगवते कृष्णायामित तेजसे, कृष्ण का यहाँ स्मरण है, कृष्ण के साथ प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में स्तुति मिलती है, तो इसी को उठाया कि इस तरह प्रमुख 4 कृष्ण अवतार में प्रमुख 4 ईश्वरीय सत्ता का यहाँ स्मरण किया गया। संकर्षण से उसका भाई बलराम, प्रद्युम्न उसके बेटा, उन्होंने भी बड़ा काम किया, और अनिरुद्ध ने भी बड़ा काम किया कृष्ण के समय पर। तो ये 4 स्मरणीय है, तो इसको एक बढ़िया मार्ग मिल गया, ये दूसरा ईश्वर है। तो परा व्यूह विभव के रूप में उन्होंने माना 1000 तरह के विभव विभूतियों से युक्त हैं, ये सब ईश्वर हैं, आपके 10 अवतार मान लें। या जैसे मैंने मनु अत्रि विष्णु हारित याज्ञवल्क्य उशना अंगिरा यमा अपस्तंभ संवर्त कात्यायन बृहस्पति आदि बड़ी लिस्ट गिनाई, तो ये सब ईश्वर है, ईश्वर है, ये ईश्वर के स्वरूप हैं। अंतर्यामी एक ईश्वर आपके अंदर भी बैठी हुई है, जो ईश्वर बाहर मौजूद है वो अंदर भी मौजूद नहीं है, वो अंदर बैठने वाली एक ईश्वर अलग है, वो परिचिन्न ईश्वर है। तो बाहर तो व्यापक ईश्वर है, तो अर्चा अंतर्यामी अर्चावतार ईश्वर आपके मंदिर में बैठा हुआ है, केवल उस स्पेसिफिक मूर्ति के अंदर उस ईश्वर की सत्ता आपको माननी पड़ेगी और उसी की प्रपत्ति और भगवती भक्ति स्तुति करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह अतिशयोक्ति कथन को जन्म दे दिया शंकर का यह सिद्धांत, जिसने कहा निर्गुण ब्रह्म ही निरुपाधिक ईश्वर है और सगुण ब्रह्म जो है वही तो भगवान राम है, कृष्ण है। तो निश्चित रूप से जब आप गीता अध्ययन करेंगे तो गीता में एक बढ़िया श्लोक आता है, इसको नोट करो, नोट करें। क्या कहता है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम बुद्धन्ते माम अबुद्धयः अबुद्धयः माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मन्यन्ते, यानी जो अबुद्धिमान व्यक्ति है मुझ अव्यक्त को, जो कभी जन्म ही नहीं लेता है, अज, तो उस अज निर्विकार अव्यक्त पुरुष को व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, मुझे व्यक्ति के रूप में उत्पन्न हुआ मानते हैं। परम भाव मजानंत ममाभ्यम अनुत्तमम,
मेरा जो अनुत्तम भाव है वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, मैं कैसे कण कण में विद्यमान होकर रहता हूं, तो मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। गीता के अंदर ये पद्य है लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता। स्वयं ही कृष्ण कह रहे हैं, उसी तरह रामायण में स्वयं ही रामचंद्र कह रहे हैं। क्या कहते हैं? नूनम मया पूर्व समर्जितानि पापानि पुण्यानि असकृत कृतानि। लक्ष्मण की हत्या हो गई है या आघात लक्ष्मण को मिला है, बेहोश पड़ा है। कहते हैं नूनम मया पूर्व समर्जितानि, मेरे द्वारा निश्चित रूप से पूर्व बड़े कर्म अर्जित किए गए हैं, गलत कर्म। पापानि पुण्यानि असकृत कृतानि, मैंने अनेक पाप किए हैं और जिसके कारण से आज मेरा भाई पीड़ित है, दुखित है। तो इसलिए मैं उस ईश्वर को कभी माफ नहीं करूंगा। ये भाई के रूप में ये कर्म नहीं देता, दूसरे के रूप में ये कर्म देता, दूसरी पीड़ा के रूप में तब हो सकता था, लेकिन भाई की हत्या करके उस कर्म को चुकाना चाहता है, मैं इसके लिए क्षमा नहीं करूंगा। तो स्वयं ही इसके अंदर अपने सिद्धांत दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन शास्त्रों में, रामायणों में और महाभारत के इस गीता आदि जो अंश है, इसमें बड़े प्रक्षेप हैं, समझने में हमें कमी हुई है। और व्यास के नाम से जो थोपा जाता है कि जिस वेदांत दर्शन लिखने वाले व्यास ने इस गीता की रचना की, 700 पद्यात्मक वाली गीता है, तो निश्चित रूप से यह असत्य है। व्यास जो लोकवत्तु लीला कैवल्यम का बढ़िया अर्थ करते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम का अर्थ ये नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं कि ईश्वर उब जाता है और उबने के कारण वो बार बार क्या करता है, सृष्टि बनाता है मनोविनोद के लिए। तो निश्चित रूप से वो व्यास महा ब्रह्मसूत्र लिखने वाले व्यास से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उस व्यास ने कुछ लिखा है तो वही अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध इत्यादि पद्यों के रचयिता हो सकते हैं, लेकिन इस तरह भ्रामक जो पद्य हैं सिद्धांत उसके रचयिता नहीं। तो इस तरह हम इस सिद्धांत पे पहुंचे, ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के बारे में एक दार्शनिक बिंदु में कहता हूं, आप इसको नोट करके रखिए। क्या कहता है? साम्यातिशय विनिर्मुक्तः ईश्वरः, साम्यातिशय विनिर्मुक्तः ईश्वरः, जिसमें ईश्वर एक है, उसके बराबर में कोई नहीं है, उसके साम्य में कोई नहीं है, समता में कोई नहीं है, तो फिर किसी भी काल में नहीं है। कृष्ण हो गए तो राम और कृष्ण बराबर है। फिर आप कहेंगे अरे कृष्ण और राम में क्या भेद है? राम तो धनुष भी चलाना जानता था, हाँ, कृष्ण धनुष भी चलाना जानता था, गदा भी चलाना जानता था, चक्र भी चलाना जानता था। तो इसलिए निश्चित रूप से कृष्ण तो 16 कला वाले हैं, राम 16 कला वाले नहीं है। तो फिर स्वयं ही अपने अवतार बाद में साम्य और अतिशय का कथन हो रहा है कि कृष्ण राम से बढ़कर है, राम में ईश्वरपन नहीं है, कृष्ण में ईश्वरपन ज्यादा है। तो इस तरह के सिद्धांत काम नहीं करते ईश्वर में। ईश्वर एक है, उसमें बराबरी का सिद्धांत नहीं, ईश्वर के बराबर कोई नहीं है और ईश्वर से बढ़कर भी कोई नहीं। जो कुछ है न्यून में है। तो साम्य अतिशय इत्यादि भेदों से जो विनिर्मुक्त होता है, रहित होता है, तो वही ईश्वर है। उस ईश्वर को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कंस पीड़ा देता था, रावण पीड़ा देता था, तो ईश्वर सर्वव्यापक है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 14 साल वन में विचरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जरासंध के दोनों पैरों के नीचे 17 बार घुस करके माफी मांगते हुए निकलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो वहीं बैठ करके संकल्प मात्र से रावण को ढेर कर सकता था, कृष्ण को ढेर कर सकता था। भला वो एक जन्म 100 साल, 126 साल, 110 साल बर्बाद क्यों करता? तो एक बार इस तरह पूछें अपने मन से, फिर इसको पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश आदि अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। ये दोनों बड़े महापुरुष रहे। हम आते हैं अब विषय के तृतीय बिंदु पे आते हैं। बड़े महापुरुष रहे और इनका अवदान इतना अधिक रहा, आज भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। तो कितने वर्ष हो चुके हैं कृष्ण को? 5249 वर्ष हो चुके हैं भगवान कृष्ण को हमारी धरती पर जन्म होने के। तो निश्चित रूप से ये स्मरणीय है।
आइए कृष्ण शब्द का अर्थ देख लेते हैं। कृष्ण का सामान्य अर्थ है काला। तो निश्चित रूप से हड़बड़ाहट में इनका जन्म हुआ होगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी कि हम कृष्ण को जन्म दें। तो इस तरह, क्योंकि जेल में थे, कोई बढ़िया खाद्य पेय उस समय भी इनको नहीं मिल रहा होगा, तो निश्चित रूप से बड़े दुखित अवस्था में और दुर्गति के समय पर कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन संयोग से उनका वर्ण क्या है, काला हो गया, तो इसलिए इसका नाम कृष्ण है। लेकिन जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, कृष्ण धातु के 3 अर्थ हैं। एक तो कृष्ण वर्ण के अर्थ में है, कृष्ण विलेखने यानी कुरेदने के अर्थ में है, कृष्ण आकर्षणे एक आकर्षण के अर्थ में है। कुरेदने के अर्थ में कृषि से कृष्ण, कृष्ण धातु से कृषि बनता है। तो शत्रुओं को वो कुरेद लेते थे, तो इसीलिए कृष्यते अरिनीति कृष्ण। तो शत्रुओं को वो कुरेद लेते थे, यानी उनका प्राण नाश कर लेते थे, इसलिए कृष्ण है। और दूसरा क्या है, कृष्ण वर्ण का थे, इसलिए कृष्ण है। और तृतीय अर्थ जो है कृष्यते आकर्ष्यते मनांसी, तो जो योग्य व्यक्ति हैं, जो उन पे मन लगाते थे, उन सभी के मन को आकर्षित कर लेते थे। तो देखिए, एक बार उसने इतना बढ़िया सत्संग किया, सभी गोप और जो माँ बाप नंद यशोदा आदि सब गए थे उनके साथ, 4 दिन कृष्ण को घुमा करके उस धनुष यात्रा से उनका मन बहला करके ले आएंगे। अवधि 4 दिन की थी। कंस के घर में, गेस्ट हाउस में सब रुके। अब जब कंस की मृत्यु हो गई, अब इनको चलना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने ऐसे सुंदर उपदेश वहां दिया कि वास्तविक रूप से मैं तो एक आधार हूं, और कृष्ण जो है परम पिता है, वो आपके उपास्य हैं, अब मेरा पीछा आप छोड़ दें। तो कितना किलोमीटर है मथुरा से गोपनगर, कितने किलोमीटर है? मुश्किल से 10-20 किलोमीटर होगा। लेकिन उतने दूरी तय करके कंस दोबारा आया नहीं। आया हो तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, न गोपी गोपाल दोबारा आए। कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश, जो आकर्षक उपदेश है, उसी के सहारे जीवन जीने लगे। तो ये कृष्ण महापुरुष काय के बढ़िया विश्लेषण है, तो इसलिए आपको समझना चाहिए। तो कृष्ण के 3 अर्थ हैं, हमेशा स्मरण रखें। कृष्ण वर्ण का व्यक्ति था, और कृष्ण विलेखने असुरों का ये संहार करता था, और सभी के मनों को आकर्षित कर लेता था, जिसके साथ मिलता जुलता था। तो क्या बढ़िया है। अब एक प्रश्न जो विवाद के रूप में हमारे सामने उठता है, उसको देख लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि 5200 कितने साल ना 49वां साल चल रहा है, तो उसके पीछे क्या तर्क है? तो हमारे पास बड़े प्रमाण उपलब्ध हैं, तो मैं दिखाता हूं। क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारे पुराण साहित्य वेदादि के आधार पे निर्णित होना चाहिए। वैदेशिकों ने क्या कहा, हमें उससे क्या मतलब है। वायु पुराण में एक बड़ा प्रमाण मिलता है, लिखता है जस्मिन् कृष्णो दिवम यातस्तस्मिन् एव तदादिने प्रतिपन्नः कलियुगा तस्य संख्याम निबोधत। इस प्रमाण के आधार पे कहा गया कि जिस दिन कृष्ण का निधन हुआ, तो उसी दिन से विद्वानों ने ये निर्णय किया कि हमें, अब कृष्ण जो थे एक प्रवाद पुरुष थे, और वो संधि काल में जन्म हुए थे। अब इसके बाद द्वापर समाप्त हो रहा है, द्वापर समाप्त हो रहा है, हमें कलियुग का प्रवेश मान लेना चाहिए। तो आज कितना है हमारे पास वयस, समय क्या है कि 5123वां साल आज चल रहा है। तो इस इतने वर्ष हो चुके हैं कृष्ण को गुजरते हुए, और हमें महाभारत में प्रमाण मिल जाता है कि जब 36 वर्ष हो चुके थे, तभी कृष्ण का निधन हुआ। और ये कहाँ मिलता है कि जब कृष्ण की मृत्यु हुई, तब अर्जुन आया शव सत्कार करने के लिए। तो अर्जुन जाकर के युधिष्ठिर को संवाद देता है कि अब जब कृष्ण नहीं रहे, तो कितने वर्ष हम कृष्ण के साथ इस धरती पे जीवित रहे। तो युधिष्ठिर कहते हैं 36 वर्ष हो चुके हैं, अब हमें राज्य छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रमाण को लेके विद्वानों ने ये तर्क निर्णय किया कि कृष्ण का जो कलि संवत आज चल रहा है 5126,
प्लस, हाँ क्या है, 5123 और प्लस जो हमारा 36 वर्ष उसमें हम जोड़ देते हैं। तो इतने वर्ष पहले, हैं गलत कहा, 5123वां वर्ष चल रहा है ये, और जो 36 वर्ष उसमें अगर जोड़ देते हैं तो महाभारत लड़ाई का समय हमारे समक्ष आ पहुंचता है कि यानी महाभारत लड़ाई के 90, कहीं विषयांतर हो रहा हूं, हाँ महाभारत लड़ाई के 36 वर्ष के बाद कृष्ण की मृत्यु हुई थी, इस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। अन्य एक प्रमाण हमारे सामने मिलता है कि कृष्ण अपना जो जन्मोत्सव है वह 126वां मना चुका था और इसके बाद फिर उनकी मृत्यु हुई है। तो 5100 वही ले लीजिए, 5123 और 126 अगर इसमें और जोड़ देते हैं जो कृष्ण जन्मोत्सव मना चुका था, तो निश्चित रूप से हमारे सामने आ जाता है 5249वां वर्ष। तो 5249वें वर्ष से पहले कृष्ण की क्या हुई थी कि कृष्ण का जन्म हुआ था और उसके बाद 36 वर्ष महाभारत लड़ाई के बाद कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ एक और एक आंकड़ा हमारे समक्ष आया, 126 साल कृष्ण जिए और उसमें -36 अगर कर देते हैं तो महाभारत लड़ाई का समय के अवस्था में कृष्ण की आयु कितनी थी निकल आती है। तो 126 माइनस अगर 36 हम इसमें लगा देते हैं तो 90 वर्ष का व्यक्ति था। तभी तो जरासंध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, कहा अरे मैं लड़ूं तो योग्य व्यक्ति से लड़ूं, इस बुढ़े से क्या मैं लड़ूं, और जो कुश्ती नहीं जानता इस अर्जुन से मैं क्या लड़ूं तो इस बूढ़े भीम से मैं लड़ जाऊं, भले ही बूढ़े हो लेकिन ये दिखता है लड़ाई के योग्य व्यक्ति। लड़ाई तो योग्य व्यक्ति के साथ हो और निकम्मे और दुर्बल व्यक्ति को मार करके कोई जीत हो, वो कोई जीत थोड़ी है। तो ये कृष्ण की कुछ चाल थी। तो इसीलिए कृष्ण 90 वर्ष में सक्रिय था। उस समय की हवा, उस समय के खान पान, जलवायु बहुत अनुकूल हमारे लिए थी। तो इस तरह इस प्रकरण को आपको समझ लेना चाहिए। एक प्रश्न बार बार हमारे कुछ विद्वान भेज रहे हैं कि क्या प्रश्न है कि मध्य रात्रि में कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। तो हमें एक प्रमाण देखना पड़ेगा, हमारा शास्त्र क्या कहता है, कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय क्या स्थिति थी। इसमें भागवत और हरिवंश आदि का प्रमाण ये है, मैं आपको सुनाता हूं। देवक्या अजनयद विष्णु यशोदा ताम तुदारिकाम मुहूर्ते अभिजिते प्राप्ते सार्धमात्रे विभूषिते। अभिजित मुहूर्त उस समय था, यशोदा से कृष्ण, यशोदा के पास कृष्ण को पहुंचाया गया और देवकी से उस कृष्ण ने जन्म लिया था। सार्धरात्रे विभूषिते, अर्धरात्रि के समय पे कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अर्धरात्रि का समय निश्चित रूप से 12 बजे है, ये आंकड़ा हम लगाते हैं क्योंकि ये जो प्रमाण है, जिसने इसे भागवत आदि पुराण आदि ग्रंथ लिखे हैं तो उसी के प्रमाण के आधार पे यहाँ दो विकल्प हो सकता है। ये अर्धरात्र, उस समय तो कोई घड़ी नहीं थी गिनने के लिए, हो सकता है थोड़ी देर रात में जन्म हुआ हो, लेकिन जो प्रमाण हमारे सामने है कि अभिजित मुहूर्त आधी रात्र में विद्यमान था, तो उस मुहूर्त में हुआ है। अगर उस पंचांग को निकाल करके उस दिन की तिथि हम देखें कि इस मध्य रात्रि में अभिजित मुहूर्त कहाँ से कितने बजे था, तो इस विषय की पुष्टि हो सकती है। लेकिन ये कार्य कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमने कभी प्रयत्न किया ही नहीं इस तरह का की खोज करें, लेकिन अवश्य की जा सकती है। अगर प्रश्न है, संदेह है, शंका है तो उसका समाधान किया जा सकता है। तो आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो कोई हानि नहीं है। तो अभी हम अर्धरात्र मान लेते हैं और वो 12 बजे मान लेते हैं, किसी तरह अपने को समझा लेते हैं, लेकिन जब खोज हो के सामने आएगी तभी इस पे हम कुछ कह सकते हैं। तो इस तरह कुछ विवादित जो प्रश्न रहे वो समाधान को प्राप्त हुए।
आइए कृष्ण के कुछ विचार उपदेश, जाते जाते कृष्ण के बारे में हमने सुना, कुछ दार्शनिक विचारों को सुना, लेकिन हमें कृष्ण के कुछ सिद्धांतों का भी ज्ञान हो, और साथ में कृष्ण ने हमारे लिए क्या किया, अगर हम जाएं हाथ में कुछ न लगे तो क्या लाभ है। तो दो महत्वपूर्ण गीता के सिद्धांत हमें लेने हैं। गीता के सिद्धांत से पूर्व में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गीता में जो भी विषय है वो व्यास के हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, आप सब जानते हैं, क्योंकि बड़े दिन के बाद लड़ाई जब महाभारत की खत्म हो गई, प्रोजेक्ट बनाकर डाटा संग्रह कर कृष्ण से, अर्जुन से और इसमें भीम से सभी डाटा संग्रह कर कहाँ क्या हुआ, कैसे जयद्रथ मरा, क्या हुआ, तो ये सारे डेटा संग्रह करके इन्होंने निर्माण किया था, ग्रंथ की रचना की थी व्यास ने, और सामग्री के आधार पर एकांत स्थान पे बैठ करके उन्होंने उसको लिखा, और लिखने में भी बड़े दिन लगे होंगे। तो इसलिए जितने महाभारत में विचार है, ये सारे विचार भगवान व्यास के हैं, वेद व्यास के हैं। इसमें कृष्ण का एक भी विचार नहीं है, लेकिन कृष्ण के कुछ सुझाव हो सकते हैं, हम मान सकते हैं। जितने गंभीर से गंभीर विचार इसमें गीता में मिलते हैं, ये सारे विचार उस कृष्ण के, उस कृष्ण द्वैपायन व्यास के हैं। तो उनके लिए हम नमन निवेदित करते हैं। उन्होंने इस शास्त्र में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य कर्म में प्राणी है, हमेशा उसको कर्म करते रहना चाहिए, मैं आज कुछ नहीं करूंगा, इस तरह विचार करना भी एक कर्म है, उससे होने वाली हानि आपके कर्म के हिसाब से है। कर्म तीन तरह के होते हैं, मन से, वाणी से, और आपके कर्म से, हाथ से, शरीर से। तो मन वचन कर्म, मन वचन और शरीर, ये तीनों से कर्म होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक कर्म। अगर आपके विचार में ही आप खोए रहते हैं तो वो भी कर्म कर रहे होते हैं। आप सो रहे होते हैं तो वो वैचारिक कर्म है। आप लड़ाई नहीं करेंगे, जहां अन्याय हो रहा है उस अन्याय का प्रतिवाद नहीं करेंगे, ये भी आपका एक कर्म है। और अन्याय को देख के आप आगे बढ़ जाते हैं तो पाप ही लेके आप जा रहे होते हैं। तो इसलिए बड़े हमारे मानसिक कर्म होते हैं। और मनु क्या कहते हैं, वाचिक कर्म वाचिक ही पक्षी मृगताम मानसीरंत्य जातिताम। जब वाचिक कर्म होते हैं तो आप पक्षी मृग आदि जन्म होते हैं, पशु का जन्म आपको मिलता है। मानस ही अंत्य जातिताम, जब मानसिक कर्म आपका अधिक हो जाता है, अगले जन्म आपका उस मानसिक कर्म के हिसाब से निर्धारित होता है। अंत्य जाति में जन्म होता है, घृणित निंदित मानविक जन्म आपको मिलता है, और वहां आप कुछ नहीं कर पाते हैं। पतित वर्ग में आपका जन्म होता है। सुबह उठे, बाप दो चांटा लगाएगा कि आपको दुकान में जाके बैठना है इतने से इतने बजे तक, इसके बाद मेरे जाने के बाद स्कूल जाना है, स्कूल में क्या रखा है, क्या पढ़ना है, स्कूल में कितना कमा लोगे पढ़ाई करके, फलाना कितना कमा रहा है, बिजनेस इतने का चल रहा है, तुम बन रहे हो इंजीनियर, रखो तुम्हारे इंजीनियर, उतने पैसे तो हम अपने मैनेजर को दे देते हैं। तो ये अंत्य जाति का जन्म आपका होगा। तो इसलिए अब शारीरिक ही कर्मदो से जाति स्थावरताम न रह, शरीर में अगर हत्या मार काट हिंसा करते हैं और बकरी मुर्गा काटते हैं तो मनु भी कहते हैं कि आपको क्या मिलेगा, न जाति स्थावरताम न रह, ये पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा। ये मनु के अपने एक सिद्धांत हैं, ताकि समाज को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने दिया है। तो ऐसा नहीं मनु सर्वज्ञ है कि मनु ने जो कहा है वही जन्म होगा है, लेकिन मनुष्य समाज को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने बड़े सिद्धांत बनाए हैं। तो ये कृष्ण का कर्म सिद्धांत आपको स्मरणीय होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। गीता में दो विवेच्य विषय है, एक तो कर्मवाद पे आपको अड़े रहना है, कर्म बढ़िया करना है, और एक तो सर्वतोन्नत सिद्धांत है, क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इसको कहते हैं ईश्वर समर्पण। हमारे परवर्ती ग्रंथों में, योग दर्शन आदि में ईश्वर प्रणिधान के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं। तो जो लोग बैठे हैं, साधक हैं, उन वर्गों के लिए ईश्वर प्रणिधान के 5 नियम में संकेत करता हूं,
आगे इस नियम का पालन करें और कृष्ण के जो सिद्धांत हैं सभी कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ मेरी का मतलब भगवान के शरण में आ जाओ, यहाँ कृष्ण को हटा दो, क्योंकि व्यास लिख रहा है कृष्ण कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं व्यास ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ त्याग करके ईश्वर के शरण में आ जाओ। अगर ईश्वर समर्पण भाव आप में आए, ईश्वर शरणागति भाव आए, तो इसमें 5 सिद्धांत आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप हमेशा ईश्वर को समर्पण करना चाहते हैं। तो जिनके पास पेन है वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे व्याख्यान में बिना पेन के न बैठे। लिखिए क्या है। पहला है पूर्ण समर्पणम, शरणागति प्राप्त करेंगे ना। पूर्ण समर्पणम, आदेश परिपालनम, सतत ईश्वरानुभवनम। पूर्ण समर्पणम, दूसरा नंबर आदेश परिपालनम, सतत ईश्वरानुभवनम, प्राप्त फल निवेदनम, मुक्ति प्रार्थनम च। प्राप्त फल निवेदनम, मुक्ति प्रार्थनम च। आइए इसकी चर्चा करते हैं एक एक का। पूर्ण समर्पण कर लो, पहला बिंदु। अगर आपको सर्वधर्मान परि सब कुछ त्याग करके ईश्वर की शरणागति जानी है तो पहला है कि सब कुछ समर्पण कर दो। बाबा को मैंने तो प्यार किया, तो केवल बाबा को प्यार नहीं किया, बाबा की लंगोटी को भी प्यार किया, तो उसकी कुटिया को भी प्यार किया। तो ये सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा। उसकी लंगोटी भी फटनी नहीं चाहिए, चूहे नहीं काटने चाहिए, और उसकी कुटिया की भी मुझे सही सलामत कुटिया को रखना है। उसके तात्पर्य ये हुआ कि ईश्वर समर्पण पूर्ण रूप से तभी होगा, केवल ईश्वर समर्पण नहीं, ईश्वर से जुड़ी जो सारी सृष्टि है, इस सृष्टि के अहित कभी आचरण नहीं करना। एक चींटी को भी नहीं मारना, एक पौधों को भी निरर्थक नहीं मारना, न्यूनतम साधन का उपभोग करना। तो ये होता है पूर्ण समर्पणम। योग दर्शन में क्या कहा? सर्व क्रियाणाम परम गुरा समर्पणम तत्फलम। सर्व क्रियाणाम परम गुरा समर्पणम। सभी क्रियाओं को परमेश्वर को समर्पित कर देना, और तत्क्रियाणाम लौकिका फलम अप्राप्तनम च। उन सभी क्रियाओं की कोई लौकिक फल की आशा नहीं करना, लेकिन बिना आशा के तो कार्य नहीं होगा। पारमार्थिक फल की इच्छा रखना, बड़ा लाभ हो, जिस लाभ से इस जन्म से बेहतरीन जन्म मिले, तो ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन लौकिक फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मेरी तारीफ हो जाए, 2 माला पहना ली जाए, या कुछ दक्षिणा मिल जाए, इस तरह की कोई, या एक मकान मिल जाए, या कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे नाम पे एक आश्रम बन जाए, तो ये कुछ फल की इच्छा नहीं रखना। और ये पूर्ण समर्पण जो ईश्वर प्रणिधान है उसका पहला सिद्धांत है, पूर्ण समर्पणम। ये 5 बिंदु याद हो जाने चाहिए। आगे देखिए, आदेश परिपालनम च। मान लीजिए मैंने एक विचार वचन दिया कि इस संस्थान के लिए मैं सेवा दूंगा, तो अब इसमें मुझे समर्पण तो मैंने कर दिया अपने आप को, लेकिन आदेश परिपालनम च, इसका संविधान ही मेरे लिए आदेश है। इसकी जो विधि है वो मेरे लिए विधि वाक्य है। इसी संस्थान का जो निषेध पक्ष है वो मेरे लिए निषेध पक्ष है। तो इसी को समर्पण कहते हैं। नौकर आपके घर में आया, आपको बिना पूछे बाहर नहीं जा सकता, आया तो तत्काल आपको संदेश देगा। तो विधि और निषेध, इन दोनों पक्षों को अगर आप अपनाएंगे तभी समझ में आएगा। तात्पर्य ये हुआ, लौकिक सिद्धांत से शास्त्रीय सिद्धांत पे उतरिए। जब आपने ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर दिया, तो ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान है, ऋषि प्रोक्त जो साहित्य है, उसमें जो विधि बताई गई है, उस विधि का आपको आचरण करना चाहिए। आज तो सो गया कोई नहीं, संडे है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सो जाता हूँ। करना तो वही नाक कान सुना है, और बस 2-4 मंत्र पढ़ना है। अग्नि क्या है, प्राच दिग्नि अधिपति, थोड़े देर में पढ़ने से क्या ईश्वर नहीं सुनता? तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है आप कहते हैं, और हमेशा वो सुनते रहते हैं, उनके सब और कान है।
केवल ही वही सूर्योदय के समय वो सुनते हैं, दूसरे समय नहीं सुनते हैं, ये सिद्धांत आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए ईश्वर के संपूर्ण आदेश का पालन करना, और जो निषेध उसमें दिया गया, माँ गृधा कस्य धनम और मान सोसा सोसरम दिख्यन, हाँ, तो इसलिए माँ भ्राता भ्रातरम द्विख्यन, जो सिद्धांत दिया गया है उनका सब संग्रह करके उस हिसाब से चलना है। अगर कहीं व्यतिक्रम होता है तो ये आपकी शरणागति नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य के सिद्धांत यहाँ काम नहीं करेगा। केवल वो पढ़ाने के लिए और केवल स्वयं को पढ़ने के लिए ये माना जाएगा। तो समर्पण का ज्ञान रखिए, इसका विधि वाक्य ही ग्राह्य है और उसका निषेध वाक्य हमेशा त्याज्य है। इसी सिद्धांत पर बड़े हमारे आचार्य रहे, अर्जुन देव चढ़ गए सूली पर, हाँ, भुन दिए गए। तो इसीलिए शीशगंज आज प्रसिद्ध है, गर्दन कटवा दिया। ये सब ईश्वर समर्पण के साधक रहे। क्या फर्क पड़ता है एक व्यक्ति के मर जाने पर, हजारों को क्यों मैं परेशानी में डालूं अपने विचारों से। तो यही समर्पण का सिद्धांत है। तो आदेश परिपालन में दूसरा सिद्धांत है। हाँ, अब देखते हैं सतत ईश्वरानुभवनम, ये तृतीय सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हर कार्य करते वक्त ईश्वर मुझे देख रहा है। नौकर आपके घर में पूर्ण समर्पण के साथ है, वो हमेशा सोचे अपने आप को, मुझे मालिक देख रहा है, मेरी बात मालिक सुन रहा है, और मैं क्या सोच रहा हूं वह भी उसको अनुमान लगा रहा है। तो इसी लौकिक सिद्धांत से उतर जाइए। हर कार्य में ईश्वर मुझे देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा की तरह। ईश्वर मुझे सुन रहा है। क्या सुन रहा है? क्या बोल रहा हूं, ईश्वर के प्रति मेरे क्या विचार है। अरे ईश्वर निरर्थक ही एक ऐसी शक्ति है, मेरी जीवन श्रृंखला बर्बाद कर दी। और मैं समझता हूं जब मेरी किस्मत लिखी जा रही थी तो उस समय उसके पास स्याही नहीं थी। तो उस समय उसने क्या किया कि इधर उधर देखा तो उसके लेखनी के सामने लीद, घोड़े की लीद दिखाई पड़ी। उसी लीद को ला करके पानी डाल करके मेरी किस्मत लिखी थी, तभी तो मेरी किस्मत खोटी है। अगर ईश्वर के बारे में इस तरह समझते हैं, वो भी जानता है। अगर ईश्वर के बारे में आप समझते हो, तुम ही ना पिता वसो तुम माता शतक्रतु बहुबीत, वो भी वो जान रहा है, उसको सुन रहा है और जान भी रहा है आप क्या सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये मेरी सोच है। तो ईश्वर ये भी जान रहे हैं। तो इसी को समर्पण कहते हैं। तो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, इस भावना से अगर पूर्ण निष्ठा के साथ जो प्राप्त कार्य है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान के तृतीय सोपान भी हम अतिक्रम करते हैं। चतुर्थ सोपान है फल प्राप्त फल निवेदनम च, जो हमने फल प्राप्त किया, यानी जो भी कार्य हमें मालिक ने दिया था हमने उसको किया। जब कार्य कर लिया तो हानि होगी, लाभ होगा, दोनों ही होंगे। हमेशा ही सफलता नहीं मिलेगी। तो हानि हुई, हाँ जी बाबूजी आपने ये कार्य किया था, इसमें ये परेशानी हुई, फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे किया, बस लाभ हुआ तो ये लाभ हुआ। तो आपको उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, जया जय पराजय योद्धुषु विद्यते फलम तु तत्कर्ता एव प्राप्यते। योद्धाओं में लड़ाइयां होती है, कोई हार जाता है, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। तो इसी तरह योद्धाओं में ये लड़ाइयां देखी जाती है, लेकिन फल का भोक्ता कौन होता है? स्वयं ही मालिक होता है। तो इसी तरह आपको कार्य करना है। ईश्वर ने आपकी योग्यता के अनुरूप जो कार्य आपको संभाल दिया है, जो कार्य आपके लिए निर्धारित किया है, उसी कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करना है। और जब हानि हो तो उस ईश्वर से प्रार्थना करिए, मैंने ईमानदारी के साथ कार्य किया, मुझे विफलताएं मिली, अब तंबू जम्भे दध्मः, सफलता अगर मिली, उछलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे पुरुषार्थ है, मेरी एकाग्रता है, मेरी निष्ठा है। अपनी वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है। उसी ईश्वर से निवेदन करें, आपने मुझे योग्य समझकर जिस कार्य को सौंपा था उस कार्य को मैं और बढ़िया कर सकता था, लेकिन मेरी योग्यता के हिसाब से जितना संभव हो सका मैंने किया, सफलता मिली, इसे भी आप स्वीकार करें। तो प्राप्त फल निवेदनम च मुक्ति आसनम च, जब इस तरह नौकर हो घर में, मालिक उसको बढ़िया तनख्वाह देता है, मालिक पूछता है अब कितनी तनख्वाह दूं, आपके कितना इतनी तनख्वाह बढ़ा दी। तो उसी तरह स्थिति आपकी भी जब आएगी,
जब ईश्वर का साक्षात्कार होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, तो आपको क्या मांगना है? पंचम सिद्धांत है मुक्ति आसनम च, है ईश्वर मैंने देख लिया कि पूर्ण वैराग्य, पूर्ण निष्ठा अभ्यास के साथ मैंने देख लिया इस संसार में मुझे दोबारा नहीं आना है, आते ही यहाँ बंध जाना है कि इतने माँ, कितने बाप, कितने व्यक्तियों से हमने क्या क्या लिया। मैंने कहा ना, एक जड़ हाथ कितना सुंदर लिखता है, तो कितने लोगों की इसमें मेहनत है, कितने लोगों का इसमें ऋण है। बेटा ऐसे हाथ लिखना, ऐसे करो हाथ, इसे क्यों पकड़ते हो, कितनी लोगों के की शिक्षा, कितने लोगों के ऋण, ये सब हमारे पर चढ़े हुए हैं, और वो लोग है नहीं हम उनका धन्यवाद भी कर सकें। बाद में करें, सिद्धांत कहता है उनको कोई फल नहीं प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से मैंने देख लिया, यही जन्म अंतिम हो, आखिर हो, मुझे देना हो तो मुझे मुक्ति ही प्रदान करो, जन्म मृत्यु के इस बंधन में से छुड़ा दो। तो ये सभी सिद्धांत जो है ये कृष्ण की देन है, कृष्ण ने इसको बढ़ाया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मेरे पास समय अब नहीं रहा, तो इस तरह आपको ये सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। केवल मैं कुछ संकेत करता हूं कृष्ण के इसी दोनों सिद्धांतों के उपरांत कुछ कृष्ण के चरित्र का केवल संकेत करता हूं, समय की कमी होती जा रही है। कृष्ण अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रयत्न किया, भारत को एकता के सूत्र में उन्होंने बांधा। उससे पहले किसी ने प्रयत्न ही नहीं किया कि एकता के सूत्र में हम बांधे। राम ने भी कोशिश की थी अपने समय पर, हाँ, लेकिन कृष्ण की जो कोशिश थी बड़ी व्यापक कोशिश थी, क्योंकि सत्य के बाद त्रेता आता है। तो त्रेता युग की स्थितियां इतनी खराब नहीं थी उस समय। उत्तर भारत दक्षिण भारत का तो संबंध था ही, ये पता लगता है जो अगस्ती मुनि के कारण अगस्ती उत्तर भारत से जाके दक्षिण भारत में बस गए थे, लेकिन विविध जो आसपास के द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बाली, इन सब पे धीरे धीरे भारतीय लोग जा बसे। राम के काल से प्रयत्न रहा, लेकिन एक बड़ी सफलता हमें कृष्ण के काल में मिली। अखंड भारत के निर्माण के लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया है, और जो जो बाकी द्वीप रहे तो उन सब में उन्होंने निवास स्थापना की और बड़े श्रम किए। नृत्य और बांसुरी वाद्य के वादन में वो प्रोत्साहक थे, क्योंकि कृष्ण को किसने नाच नहीं सिखाया। मेरी बेटी कह रही थी शिव जी बढ़िया नाचते हैं, कृष्ण जी भी नाचते हैं, इन दोनों में क्या भेद है। मैंने कहा शिव जी एक उच्च घर के थे, शिव जी भी एक इतिहास पुरुष हैं, इसमें भ्रांति में फंसने की जरूरत नहीं है। उच्च घर के थे, उच्च कुल के थे, बढ़िया शिक्षा, वो जोर से भाला फेंकना भी जानते थे। और तांडव के कई भेद होते हैं, लास्य, हास्य और तीव्र तांडव होते हैं, तो उन सभी के वो पारंगत थे। लेकिन कृष्ण को इस तरह ट्रेनिंग नहीं मिली। कृष्ण स्वयं रूप से, स्वतः संभावित रूप से, स्वतः प्रतिभा के आधार पे नृत्य सीखा। जो बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे, गाय ऐसे चलाना है, भैंस ऐसे चलाना है, फलाना ऐसे चलाना है, तो उसके लिए बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे, वही जानते थे कि टेक्निक कैसे, लड़ाई कैसे करनी है, डांस कैसे करना है, बांसुरी कैसे बजाना है, मन कैसे बहलाना है। तो वो लोग जो जानते थे वही केवल सीख पाया कृष्ण। तो फिर भी उसके अंदर इतना प्रातिश्विक प्रतिभा थी, अपनी प्रतिभा थी, तो उसको उन्होंने विकास किया, और बराबर का किसी भी गुण से वो शिव से कमी नहीं थे, शिव से उनकी कमी नहीं आंकी जा सकती। तो इस तरह उन्होंने बांसुरी के वादन से अनेक वाद्य यंत्रों के प्रोत्साहन को उन्होंने बढ़ाया, और स्वयं ही उन्होंने कहा था वेदानाम साम वेदोस्मि। जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, घोर अंगिरस ऋषि से उन्होंने सामवेद का अध्ययन किया था, तो सामवेद में उनकी बड़ी रुचि थी। छांदोग्य उपनिषद में स्वयं अंगिरस कहते हैं देवकी पुत्र कृष्ण ने मेरे से सामवेद का अध्ययन करके सुंदर रूप से सामवेद का पाठ किया, और इन सिद्धांतों को उन्होंने भी जन्म दिया। यानी अंगिरस ऋषि के अध्ययन से कृष्ण ने भी कुछ सिद्धांतों को जन्म दिया था। छांदोग्य उपनिषद जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय उस बिंदु का वहां उल्लेख किया था, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, पशुपालन, गो संवर्धन पर उन्होंने बल दिया, और फिर बालकों के लिए क्रीड़ा को उन्होंने प्रोत्साहित किया।
हमेशा बालक खेलें। उस आयु में उन्होंने गेंद आदि जो उस समय के क्रीड़ा के साधन थे उनसे बढ़िया खेला। और वन्य भोजी को भी उन्होंने प्रोत्साहित दिया। जब भागवत पढ़ेंगे ब्राह्मणियों के साथ एक संवाद आता है, ब्राह्मणी कृष्ण संवाद, तो उस समय दूर में रहे हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर पहुंचते हैं, खाना लेके पहुंचते हैं, फिर वो ब्राह्मणी लोग खाना बनाते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो इस तरह बड़ी कथाएं आती हैं, तो पढ़ के उसको आनंद लीजिए। कुश्ती को भी उन्होंने उन्हीं बुजुर्गों से सीखा, कुश्ती को बुजुर्गों से सीखा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने चाणूर और जो युद्ध मल्ल थे उनको पछाड़ दिया। और इसको देख करके कंस हार्ट अटैक में मर गया। तो और नग्न अवस्था होकर के न नहाने का उपदेश उन्होंने दिया, जो वस्त्र चोरी आदि, और जो कहते हैं इस माखन चोरी आदि, इसको हम मानते नहीं है, क्योंकि कृष्ण माखन चोरी आदि कह करके क्या ग्रंथकर्ता कहना चाहते हैं? कृष्ण माखन चोरी करके सबको इस तरह तंग करते थे, तो ये कथा प्रासंगिक नहीं है। और ये कथा धीरे धीरे बढ़ती हुई लोग क्या करते हैं, नमक मिर्ची डाल करके कथाओं को विकृत करने लगते हैं। तो इस तरह, और मित्र मित्र का साथ देता है, ये कृष्ण के चरित्रों में सबसे बड़ा गुण है। जब अर्जुन रो रहा था, बड़ी हत्या हो गई, बड़ी हानि हो गई, तो उस समय भी अभिमन्यु को खो चुका था, अपना जो क्या था वो भांजा था। तो कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा, और सब सो जाते थे आकर के, थका हुआ कोई रहता था, कोई दुश्चिंता में सो जाता था, लेकिन कृष्ण क्या करता था, अश्व को घोड़ों को बदल देता था, घोड़ों की लीद साफ करता था, और सोता ही देर में था और जल्दी भी उठता था, और ताकि घोड़ों को खाना खिला सके, और उनके क्षतों में दवाई लगाता था, और अर्जुन को बुलाता था, भैया समय से पहले उठ जाना, आधे घंटे से पहले उठ जाओ, मैं तुझे टेक्निक बताऊंगा, और उस समय हमें समय मिलेगा या नहीं। तो इस तरह एक दुर्जय पुरुष कृष्ण रहा, और 90 वर्ष के वृद्धावस्था में और बिना अस्त्र से उन्होंने केवल डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसके माध्यम से इस युद्ध में विजय दिलाई। तो उस योगेश्वर कृष्ण की चरित्र पे क्या चर्चा करें, घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मुझे समय नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई बार सेटिंग में कुछ गड़बड़ होती है। तो अब मैं यही व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। जैसे हमने कहा था, एकोस्य कृष्णस्य कृते प्रणाम, उस एक कृष्ण के लिए अगर हम प्रणाम करते हैं तो दशाश्वमेध सममेति तुल्यम, तो बड़ी सफलता हमें मिलती है। बड़े याग यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो उसी शब्दावली से कृष्ण का एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वाध्याय करें, मेरे से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। और जैसे कृष्ण क्या किया ना, प्रातिश्विक प्रतिभा से नृत्य सीखा और मल्ल विद्या सीखी। और आपको एक शंका भी होगी इसमें कि कृष्ण पढ़ा या नहीं। कृष्ण पढ़ा था, क्योंकि बेसिक एजुकेशन सबको उस समय मिलता था। जो माँ बाप जानते थे वो भी देते थे, जो आसपास के बुजुर्ग होते थे उपाध्याय वो भी देते थे, लेकिन विशेष अध्ययन उन्होंने 4 वर्ष किया है। जब वहां गए, मथुरा में पहुंचे, तो 4 वर्ष मात्र उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन 4 वर्ष से पहले पूर्ण बेसिक नॉलेज से युक्त था। तो उस समय पढ़ाई की कहीं कोई कमी नहीं थी। तो इस तरह कृष्ण के उस अद्भुत योगेश्वर स्वरूप का स्मरण करता हुआ, उनके पावन व्यक्तित्व का स्मरण करता हुआ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यही व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, और विश्व में कृष्ण का जो सिद्धांत है उस